देश में लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे हालात में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन उसको परिवहन करने की समस्याएं सामने आ रही हैं। लेकिन इसके लिए लगातार सेना का दल जहां काम कर रहा है, इसके साथ ही अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी गंभीर आरोप लगाए। ऑक्सीजन जिनके पास कॉन्टैक्ट है उनका कमीशन है, उनको जाने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी एक कमेटी बना दें, तो वो कलेक्ट्रेट से संचालित हो कि कितनी फिलिंग होकर हमारे पास ऑक्सीजन आ रही है। 32 हॉस्पिटल में तो वो अस्पतालों को कोटा पूरा कर दे। तो अस्पताल ये नहीं कह पाएंगे ना कि प्राइवेट सिलेंडर लेकर आए। हाँ बिल्कुल, दबाव देखिए उसी एंड से गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर ये रिफिलिंग भी कर रहे हैं तो 4000 5000 रुपये तक चार्ज करते हैं। रिफिलिंग अपने कहाँ होती है? ये वो बड़ी सिलेंडर से छोटे में करते हैं जो क्या होता है कि हम सजा ना दें डॉक्टर को भी कोई मरीजों के वहाँ काम कर रहा है, करना ये चाहिए कि भाई ये चाहिए तुरंत इसे डॉक्टर को मन से काम करना है, उसको दबाव में करो। एंटीजन इसी में तो बंद हुआ, जिसको देखो वही आज तो अपने आप मिशन का भी ऑक्सीजन में भी बाहर चले आओ, इंजेक्शन भी बाहर चले आओ। भाजपा ही कोरोना फैला रही, भाजपा की वजह से। मुझे लगता है कि आम आदमी भी अब ऐसे बयानों से दुखी होने लगा है। जिस चुनौती का देश सामना कर रहा है उसमें मैं कमलनाथ जी को जरूर जवाब दूंगा कि जब वैक्सीन शुरू हुई थी तो विवाद खड़े करने वाले आपके नेता थे, इसे क्षमा करिए। और आज आप वैक्सीन का रोना रो रहे हैं, तो इसको उस समय जब उपयोग नहीं हो रही थी तो दुष्प्रचार करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस के नेता थे। मुझे लगता है आपदा के समय कांग्रेस जैसी पार्टी को राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि गुमराह करने की कोशिश करनी चाहिए। आलोचना के लिए आलोचना ना करे तो मुझे लगता है पार्टी उनकी बची रहेगी। मुझे नहीं तो जो पश्चिम बंगाल में हुआ वैसे परिणाम देश में और भी राज्यों में देखने मिलेंगे। ऑक्सीजन के जिनके पास ठेके हैं सप्लाई की, वो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँच नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा कालाबाजारी, शिकायतों के बाद भी नहीं, उस पर आज को फोकस ये दिया हुआ है कि जो प्राइवेट सप्लायर हैं उनके पास में प्राइवेट अस्पतालों को देने का कोटा वो पहले पूरा करें। और जो परिस्थिति आ रही है उसमें एक बात और निकल कर आई है जो मुझे कहने में संकोच नहीं, मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन प्राइवेट अस्पताल ही दबाव बनाते हैं कि आप प्राइवेट सिलेंडर लेकर आइए। प्राइवेट अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली एजेंसी है उसको पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर की फिलिंग करने का प्रस्ताव पहले ही CMHO दे चुकी है। उनने खाली सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए। ये जो अव्यवस्था है ये हमने डॉक्टर संतानी जी के माध्यम से उनको कहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर आपको सेपरेट फिलिंग का स्थान दिया जा रहा है, आप बुलाइए और उसके बाद अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग की बात आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक आपने कोई समीक्षा बैठक ली इस संबंध में डॉक्टरों के साथ? हाँ, IMA के डॉक्टर्स के साथ हमारी बात हुई है और चूँकि अभी तक यहाँ पर आचार संहिता थी इसलिए ऑफिशियल बैठक पहली बार आज दमोह की आपदा प्रबंधन की हुई। देश के भीतर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन की कमी है और सप्लाई चेन को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री पहले से ही सेना के हवाई जहाज़ का उपयोग कर रहे हैं। जितने भी मालवाहक हवाई जहाज़ हैं, क्योंकि भरा हुआ टैंकर हवाई जहाज़ में नहीं आ सकता, जितने भी खाली टैंकर हैं, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे देश के बड़े हवाई अड्डे हो जहाँ पर बड़े हवाई जहाज़ उतर सकते हैं, वो सब एक ही काम कर रहे हैं कि खाली टैंकर वहाँ जाते हैं, वो भरकर उनको बोकारो या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा जहाँ मर्जी वहाँ पहुँचाते हैं, वो भरकर हम ट्रेन से लेकर आ रहे हैं। एक तरफ का समय पूरी तरह से सरकार बचा रही है। सेना के हमारे वो संसाधन जो कभी देश के बाहर नहीं गए,
वो देश के बाहर से क्रायोजेनिक इंजन लेकर आ रहे हैं, टैंकर्स लेकर आ रहे हैं, ये आप ही दिखा रहे हैं देश को। इसलिए मुझे लगता है कि लेकिन जो आपने कहा है स्पेसिफिक तरीके से, ये बात किसी राजनीतिक दल ने भी कही थी, कल सरकार ने बयान दिया है, हमें सामरिक दृष्टि से भी चीज़ों को देखना होगा। सेना को हम किस परिस्थिति में कितना उपयोग करेंगे, ये मुझे लगता है सरकार को करने दीजिए। ये सरकार ने न्यायालय में भी अपना उत्तर दिया। थैंक यू।